हरिद्वार 28 अगस्त आश्रम की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान जलाराम आश्रम के महासचिव स्वामी प्रेमानंद महाराज एवं ट्रस्ट के ललितपुरी ने कहा कि 2019 में ट्रस्ट को बनाया गया था। गीताबेन ट्रस्ट में अध्यक्ष बनाई गई थी, लेकिन गीताबेन सरोजिनी गिरी के बहकावे में आकर ट्रस्ट की संपत्ति को बेचने की मांग कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरोजिनी गिरी ने गलत तरीके से नई ट्रस्ट बनाई है। ट्रस्ट बनाकर आश्रम को हथियाने का प्रयास कर रही हैं। ट्रस्टियों पर मनगढ़ंत निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मदद करने के लिए आगे आए भाजपा पार्षद आकाश भाटी पर भी झूठे, बेबुनियाद व अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार आश्रम की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। झूठी शिकायतें की जा रही हैं। स्वामी प्रेमानंद महाराज एवं ललितपुरी ने प्रेस को ये भी जानकारी दी है कि गीताबेन को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनके द्वारा सरोजिनी गिरी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, जो कि हमारे ट्रस्ट में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। आश्रम को कब्जाने की नीयत से स्वामी प्रेमानंद महाराज एवं ललितपुरी को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाने जैसी साजिश भी रची जा रही है। मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि सरोजिनी गिरी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह महिला बार बार आश्रम के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। आश्रम में मंदिर बना हुआ है, मंदिर को भी खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वामी परमानंद ने कहा कि सरोजिनी गिरी कई राज्यों में फर्जी तरीके से आश्रमों को कब्जाने की साजिश कर रही है। लाल कपड़े पहनकर भगवा को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्षद आकाश भाटी जनप्रतिनिधि है, वो लगातार हमारी मदद कर रहे हैं। ट्रस्ट के बायलॉज एवं नियमों को ताक पर रखकर जलाराम आश्रम को कब्जाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हरि गिरी से भी इस संबंध में वार्ता की जाएगी। डीजीपी, जिलाधिकारी व एसएसपी से मिलकर उनके संज्ञान में मामले का लाया जाएगा। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। ये मैं विशेष रूप से सरोजिनी गिरी नामक महिला के विषय में आज प्रेस के संबंधित बात करने आया हूँ। और जो सरोजिनी गिरी नामक महिला है, चाहे वो इनके आश्रम का प्रकरण हो और मेरे संज्ञान में 4 से 5 प्रकरण हैं जहां इसने फर्जी ट्रस्ट बना करके ज़बरदस्ती गुंडों के द्वारा कब्जे करने के प्रयास किए और कहीं प्रशासन के सहयोग से, कहीं कुछ नेताओं के सहयोग से ये वहाँ सफल नहीं हो पाई। सरोजिनी गिरी कौन है? सरोजिनी गिरी अपने आप को महामंडलेश्वर बताती है, जूना अखाड़े का। जब मुझे ये पता चला कि जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर है, तो वहाँ के कुछ पदाधिकारियों से मैंने बात की। बात करने के बाद पता चलता है वो लोग कहते हैं हमारे ट्रस्ट, हमारे अखाड़े से इसका अब कोई संबंध नहीं है। पहले हो सकता है रहा हो, पर जब से इसके ऐसे मामले सुने कि इसके तो भूमाफिया वाले काम है, आए दिन जो है कब्जे करना प्रॉपर्टियों पर, षड्यंत्र के रूप बना करके ज़मीनों को हड़पाना, ये जब इसके काम है तो जूना अखाड़े की तरफ से साफ निष्कासन है, हमारा इस अखाड़े से इस महिला का कोई संबंध नहीं है। और ये रोहतक की रहने वाली है, शादीशुदा महिला है। इसके आधार कार्ड पुराना भी मेरे पास है और नया वाला भी है। ये गुड़गांव में भी लगभग ऐसा सुनने में आता 40 लाख रुपए का वहाँ किसी हॉस्टल चला कर घोटाला करके ये साधु बन इस भेष में आई है। और उसके बाद में ये बोध गया में गई, वहाँ इसने फर्जी टेक्स्ट बनाया। उसको एफआईआर की कॉपी मेरे पास है जो उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर कर रखी है। जब ये वहाँ सफल नहीं हो सकी, उसके बाद हमारे यहाँ खाटू श्याम मंदिर में आई। यहाँ पे भाई षड्यंत्र, भाई उसने सिविल सूट डालने के बाद में फिर से काम कब्जा करने का प्रयास नहीं, कब्जा करके रखा कुछ टाइम तक। फिर जब पता चला तो शासन प्रशासन के सहयोग से, और एक बार तो ये खुद त्याग पत्र देकर के चली गई। जब इसके घर वालों ने इसको समझाया तो तब से फिर 2 बार इसने जाने के बाद फिर से अटैक किया हमारे आश्रम में, और दोनों बार ये विफल रही, सफल नहीं हो पाई। तो जब इसको लगता है एक समय के बाद में कि मैं यहाँ सफल नहीं हो सकती, फिर वो कोई दूसरा स्थान ढूंढती है। वहाँ सफल नहीं हो पाती तो फिर तीसरा स्थान ढूंढती है। मूल रूप से इसका ये पेशा है, ये पेशेवर महिला है। आगे आपका क्या स्टेप रहेगा इसके बारे में? नहीं, हमारे बारे में तो हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शासन से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी महिलाएं जिनका हमें पता है कि जिसके खिलाफ 10 केस चल रहे हैं, 10 प्रकरण ऐसे कर चुकी है, और उसको हम हरिद्वार में प्रश्रय दे रहे हैं, न्यायालय उसकी बात सुन रहा है, प्रशासन उसकी बात सुन रहा है, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। क्या नाम है ये आपका? मेरा नाम ललितपुरी है। क्या मामला है आज आप? मामला ये है कि एक सरोजिनी गिरी जो है
वो अभी हमारी अध्यक्ष के साथ मिलकर उसने कोई एक ट्रस्ट बनाया है और हमारी जो अध्यक्ष है उसने आज से 2 महीने पहले किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी और हमारे जब महाराज जी को हमने संज्ञान में बताया तो वो संज्ञान पे आने पे हमने उससे उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी ली और उसको कर दिया। और हमारी जो अध्यक्ष है गीता बहन उस प्रॉपर्टी को खुद बूद करना चाह रही है उसके साथ मिलके। कौन से आश्रम की बात है? जलाराम आश्रम है, गली नंबर 3, गायत्री बिहार कॉलोनी। मैं उसका ट्रस्टी हूँ और मेरे परिवार को भी वो बार बार धमकी देती है। मेरी 2 लड़कियां हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे को सुरक्षा चाहिए। आपने बताया कि उनको हटा दिया गया। हाँ, हमने अध्यक्ष कौन है? अब अध्यक्ष है वो जो अब हमारी मीटिंग बैठेगी, एक बार मीटिंग हम तीनों की बैठेगी, उसमें हम नियुक्त करेंगे। कब अध्यक्ष से हटाया उनको? अध्यक्ष हमने अभी हटा दिया जब उन्होंने 2 फ्रॉड करे। पहले किसी के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी करी, अभी निष्कासित अभी 15-20 दिन में ही कर दी। 15-20 दिन में आपने किसी को भी अध्यक्ष नहीं बनाया? अभी बनाएंगे जब हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं वो अभी थोड़े बीमार चल रहे हैं, तो जैसे भी आते ही हम इसको कार्रवाई कर देंगे। ये मैटर कब से चल रहा है? ये मैटर लगभग 1 महीने से चल रहा है सर। इससे पहले भी उसने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गीता बहन ने। अब एक अध्यक्ष होने के बाद वो पूरी ये क्या नाम है पावर ऑफ अटॉर्नी बांटती रहेगी। पहले आपने इसकी शिकायत प्रशासन में, पुलिस में या कहीं सब में दे रखी है, सब में दे रखी है हमने, पुलिस में भी दे रखी है। हम एसएसपी साहब के पास भी गए, डीएम साहब के पास भी गए। उन्होंने कहा है कि आप लोग ठीक हैं, आप ईमानदार लोग हैं, आपका कब्जा